अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए चिकन का हॉट एंड सॉफ्ट सूप की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। आप रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आप ये देख लें सारे इंग्रेडिएंट्स, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, ये अदरक और लहसुन को मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप करके रख लिया। ये बटर है, एक पैन लिया है मैंने, उसमें 1 चम्मच मैं बटर ऐड करूँगी। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी या फिर वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बटर के अंदर अब ये जो मैंने लहसुन को चॉप करके रखा था और अदरक को चॉप करके रखा था वो डालूंगी। आप वो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह चॉप करके डालेंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और ये सूप ज़ुकाम खांसी वगैरह के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुफीद है। आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा। इस मौसम में जो तबीयत ख़राब हो जाती हैं तो वो आप ज़रूर बना के पिएँ। और ये घर में सस्ता पड़ता है आपको बाहर के निस्बत, तो आप ज़रूर ये बनाएं। ये मैंने पूरा चिकन लिया है हड्डियों के साथ, वो मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। उसके साथ लहसुन अदरक के साथ अब मैंने ये स्वीट कॉर्न लिया है 1 कप, वो भी इसके ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी मैं। भूनने के बाद अब हम इसमें पानी डालें, नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड आप देख लें, आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। अभी मैंने 2 चम्मच ऐड किया इसमें, और अब मैं इसमें 5 से 6 कप पानी डाल के रख दूंगी। ये देख लें पानी डाल दिया मैंने। अभी हम इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि हमारी जो यखनी है थोड़ा बॉईल हो जाए। और ये जो ऊपर ये देख लें वाइट वाइट आ गया सारा, हम इसको उतार देंगे ताकि हमारा सूप बहुत ही क्लीन बने और हमारे हेल्थ के लिए भी फ़ायदा मंद हो। ये वाइट जो ऊपर आ जाता है ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल फ़ायदा मंद नहीं होता। ये देख लें बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया पानी को, ये साइड पे मैंने निकाल दिया। ये मैंने सारी सब्जियां चॉप करके रख दी है, जिसमें शिमला मिर्च है, गाजर है और ग्रीन प्याज है, मैंने ये चॉप करके रख लिया है। अब ये देख ले मैं चिकन सारा निकाल रही हूँ यखनी से। ये चिकन के हम रेशे बना लेंगे और हड्डियाँ अलग कर लेंगे। ये देख ले सारा चिकन मैंने निकाल दिया है। और ये यखनी जो हमारी बन के तैयार हो गया स्टॉक, तो ये देख लें अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मक्खन लिया है। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप टेंशन ना लें, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या देसी घी भी। ये जो मैंने ग्रीन प्याज लिया था उसका वाइट पार्ट ले लिया, उसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करूँगी। और उस बाकी जो हमने ये वेजिटेबल बंद गोभी है, इसमें बंद गोभी गाजर और शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो हम ये अलग से सब्जियां स्टर फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा सूप। ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ब्लैक नमक है, ये काला नमक, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें काला नमक करेंगे। ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाली है। और अब मैं इस सारी सब्जियों को स्टर फ्राई कर लूँगी अच्छे से। ये मैंने चिकन के सारे रेशे कर लिए थे, अब मैं यखनी में ये ऐड कर दूँगी चिकन को, जो इसको मैंने अच्छे से बारीक बारीक रेशे बना लिए थे। अब मैंने जो सब्जियाँ स्टर फ्राई की हैं सारी वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और ये डार्क सोया सॉस है, ये 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये हॉट चिली सॉस है, ये भी 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मैं डालूँगी। मैंने अंदाजे से डाला है, लेकिन मैं आपको साथ साथ क्वांटिटी भी बता रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून सिरका इसमें ऐड कर दिया है। और ये 1/2 लेमन मैं इसमें ऐड करूँगी। ये लेमन विटामिन सी का काम करता है, जो ज़ुकाम हमें हो जाता है तो ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। ये 2 अंडे लिए हैं मैंने, इनको फेंट लूँगी। और ये कॉर्नफ्लावर है, इसकी स्लरी बना लूँगी। और इससे हमने अपने सूप को गाढ़ा करना है, और जितना गाढ़ा आप करना चाहेंगे तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये देख लें मेरे इसमें सब वेजिटेबल्स और चिकन पक रहा है अच्छे से। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून के करीब चीनी डाली है, तो ये हमारे स्पाइसेस को सारा इक्वल कर देगी। मीठा नहीं करेगी कि आप समझें कि शायद मीठा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे ये सारे स्पाइसेस हैं उनको एक बिल्कुल स्मूथ कर देगी, बिल्कुल या एक जैसा कर देगी। तो ये अंडे मैंने 2 फेंटे थे, वो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिए। और अब मैं इसको गाढ़ा करूँगी कॉर्नफ्लोर के साथ। आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नफ्लोर डालते जाएं और चेक करते जाएं, जितना गाढ़ा आपको चाहिए है तो आप उतना गाढ़ा बनाइएगा। और प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का ये तोहफ़ा है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदा मंद है। आप यकीन करें, जो इस मौसम में हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदा मंद है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी रेसिपी को
बना के मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मैं आपके लिए आइंदा भी अच्छी सी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ और आपको उससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। और आप मुझे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और ख़ानदान, अपने फैमिली के साथ भी ज़रूर मुझे शेयर करें मेरी वीडियोस को, और मुझे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मौका दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ सकूँ। ये मैं अब सर्व कर रही हूँ सूप को बाउल में, देख लें आप। अच्छे मेरा बिल्कुल बहुत ही, जो जैसा मुझे गाढ़ा चाहिए है तो वैसे ही बिल्कुल मैंने बनाया। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये रेस्टोरेंट्स से भी बहुत अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड